एपिसोड 8 के शुरुआत में होंग को अपने फ्लैशबैक की एक मेमोरी याद आती है, जहां पर डॉक्टर उससे कहता है तुमने अपना बच्चा खो दिया है और तुम दोबारा से कभी माँ नहीं बन पाओगी। पहले से ही वो इस बात से काफी डिस्टर्ब थी और साथ ही में उसका हस्बैंड भी उस पर ध्यान नहीं देता। फिर एक दिन एक लेडी एक छोटे से बच्चे को लेकर होंग के घर आती है और वो उसे वहीं पर सुलाकर वहाँ से चली जाती है। होंग जैसे ही घर आती है तो देखती है वहाँ पर एक बच्चा रखा हुआ है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये बच्चा किसका हो सकता है। तभी उसे वहाँ पर एक नोट मिलता है। नोट में लिखा था ये बच्चा मिस्टर चोई का है, इसलिए तुम इस बच्चे का ध्यान रखना। यानी कि ये बच्चा उसी लेडी और मिस्टर चोई का था जिसके साथ मिस्टर चोई का अफेयर था। होंग को अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो उस बच्चे को पूरे मन से एक्सेप्ट कर लेती है। यानी कि जेजिन होंग का बेटा नहीं था और इस बारे में जेजिन नहीं जानता था। यहाँ से सीन वही आ जाता है जो हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था, जहाँ पर नोआन उसी कैमरा के सामने बैठ जाती है जो कैमरा सेना ने उसके घर में इंस्टॉल करवाया था। नोआन उससे पूछती है क्या सच में तुमने अपनी बहन को मार दिया? तुम्हारा सीक्रेट अब मुझे पता चल चुका है। ये जानकर तुम्हें कैसा फील हो रहा है? सेना उससे कहती है तुम ये सब कुछ कर रही हो जबकि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। नोआन कहती है अगर मुझे कुछ पता ही नहीं है तो फिर तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तुम तो अपनी बहन को बहुत पसंद करती थी ना, इसीलिए शायद तुम्हें प्यार का इतना एबनॉर्मल ऑब्सेशन हो गया। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारी बहन और तुम्हारे तीनों हस्बैंड्स, क्या ये सारे लोग कोइंसिडेंटली मारे गए? सेना कहती है पहले तुम अपनी फैमिली को देखो ना कि तुम्हारी फैमिली कैसी है। तुम तो खुद ही अपनी फैमिली से डिसअपॉइंटेड हो। तुम लोग एक दूसरे को माफ भी नहीं कर पा रहे हो। नोआन कहती है इसका मतलब तुम मेरी फैमिली सीक्रेट्स को यूज करके मुझे तोड़ना चाहती हो, लेकिन ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सेना कहती है ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुम्हें अभी तक पूरी बात पता ही नहीं है। गेम तो अभी शुरू हुआ है। नोआन कहती है अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें चीजों को ध्यान से देखना होगा। इतना कहकर वो उस कैमरे को तोड़ देती है। फिर वो होंग से बात करने के लिए आती है। होंग उससे कहती है कल जो कुछ भी हुआ मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो। मैं ये बात मानने के लिए तैयार हूँ कि सारी बातें मुझे पहले से ही पता थी, लेकिन फिर भी कुछ बदलने वाला नहीं है। तुम तो खुद ही हमारी फैमिली को ज्वाइन करना चाहती थी ना, और मैं भी तुम्हें अपनी फैमिली में एक्सेप्ट करना चाहती थी। हम दोनों ने एक दूसरे को चूज किया है। नोआन कहती है मुझे इस बात से बहुत गुस्सा आ रहा है कि आपकी प्लान की वजह से मुझे इसी घर में रहना पड़ा जिस घर के लोगों ने उसके डैड के साथ ये सब किया। आप क्या सोचकर मुझे इस घर में लेकर आए? होंग कहती है मैंने सब कुछ अपनी फैमिली के लिए किया है। मैं अपनी फैमिली के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तुम खुद भी एक माँ हो, तुम तो मेरी सिचुएशन समझ ही सकती हो, और वैसे भी ये सब कुछ सेना की वजह से हो रहा है। तभी नोआन उन्हें वही कैमरा दिखाती है जो सेना ने उनके घर में इंस्टॉल करवाया था। वो बताती है वो इस कैमरा के थ्रू हम पर स्पाई कर रही थी। होंग कहती है अगर उसने ये कैमरा हमारे घर में इंस्टॉल किया है इसका मतलब कोई हमारे घर से उसकी मदद कर रहा है। दूसरी तरफ जियोन जैसे ही क्लिनिक पहुंचती है तो देखती है जेजिन अंदर ही सोया हुआ था। वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जेजिन कहता है सेना गायब हो चुकी है। जियोन कहती तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए, वो लड़की बहुत अजीब है। जब मैं फार्म हाउस पर आई थी तब उसने मेरे सर पे रॉड से मारा था। जेजिन कहता है उसने ये सब इसीलिए किया क्योंकि पहले तुमने उस पर अटैक किया था। जियोन कहती है तुम ये क्या बोल रहे हो? मैंने उस पर अटैक नहीं किया, उसने तुमसे झूठ बोला है। फिर अगले सीन में नॉन और उसका भाई अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आए हुए थे। पता चलता है कि उनकी मॉम को मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम था। वो कई बार तो अपने बच्चों को तक भूल जाती थी। नॉन का भाई उससे कहता है मैंने बचपन से जेजिन की फैमिली को हेट किया है। जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ, यहाँ तक कि मेरे मिलिट्री से आने के बाद भी तुम एक भी सेरेमनी अटेंड नहीं कर पाई, यहाँ तक कि तुम अपनी मॉम से मिलने तक नहीं आ पाती हो। ये सब कुछ उसी फैमिली की वजह से हो रहा है और तुम अभी भी उस फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहती हो। क्या तुम्हें डैड के लिए थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगता? इतने में उनकी मॉम आकर कहती है क्या तुम्हें नहीं पता कि नोआन को इतनी कम एज में शादी क्यों करनी पड़ी? ये सब कुछ पैसों की वजह से हुआ है। अगर नोआन वहाँ पर शादी नहीं करती तो आज हॉस्पिटल का बिल भी पे नहीं हो पाता, ना ही तुम्हारे कॉलेज का पैसा पे हो पाता। नोआन ने सब कुछ हमारे लिए किया है। मैं जब भी तुम्हारी बहन के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होता है। उसने कम उम्र में बहुत कुछ झेला है और तुम अपनी बहन से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। कुछ टाइम के लिए सही उसकी मॉम की मेमोरी वापस आ जाती है और वो पहचान जाती है कि नोआन उसी की बेटी है, लेकिन अगले ही मोमेंट वो दोबारा से भूल जाती है। नोआन अपने भाई को बताती है सेना उसकी फैमिली को ब्लैकमेल कर रही है। जेजिन घर वापस तो आ गया है, लेकिन ये सब कुछ अभी तक खत्म नहीं हुआ है। देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सारा प्लान सेना का ही है। नोआन का भाई कहता है इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि उसी ने मिस्टर चोई को मारा हो। नोआन कहती है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो मुझे क्यों ब्लैकमेल कर रही है। फिर वो अपने भाई के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है और उसी फायर इंसिडेंट के बारे में पता लगवाती है जिसमें सेना की पूरी फैमिली खत्म हो गई थी। डिटेक्टिव कहता है उस घर में एक लड़की ने सर्वाइव किया था और उसका नाम सेना है। फिर वो नोआन को उसी डिटेक्टिव का नाम बताता है जो उस केस का इंचार्ज था। वो बताता है कि उस डिटेक्टिव ने ये कहा था कि किसी ने जानबूझकर उस घर में आग लगाई थी, लेकिन उसे कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिल पाया। इसी वजह से उसे वो केस क्लोज करना पड़ा। फिर अगले सीन में नोआन के पास सोई आती है जो कि उसी के बेटे दोयुन की गर्लफ्रेंड थी। वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? सोई कहती है मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दोयुन के बारे में पता ही नहीं है। वो पूछती है कि आप दोयुन के बारे में सब कुछ जानते हो? ये सुनते ही नोआन को याद आता है कि ये सेम क्वेश्चन सेना ने भी उससे पूछा था। ये सब सुनकर नोआन बहुत डर जाती है। पूछती है तुम्हें ये सब किसी ने करने के लिए बोला है क्या? सोई कहती है आप ये सब क्या बोल रहे हो? फिर वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा दोयुन का है। ये सब सुनकर नोआन शॉक हो जाती है। वो पूछती है क्या तुम इस बच्चे को रखने वाले हो? तुम्हें यह डिसीजन इतने इजीली नहीं लेना चाहिए।
सोई कहते हमने डिसीजन इतने इजीली नहीं लिया है, आप हमें अब्रॉड भेज दो, ये बच्चा अब्रॉड में ही पैदा होगा। नोआन कहती है पेरेंट बनना इतना आसान नहीं है, जितना इजी साउंड करता है उतना इजी होता नहीं है, तुम्हारी पूरी लाइफ बदल जाएगी। इस तरफ दोयुन तेओ से कहता है सोई ने मॉम को सब कुछ बता दिया है। तेओ कहता है अब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी मॉम है कैसी। होंग जैसे ही घर आती है तो टेबल पर वही प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखती है। वो नोआन से पूछती है कि तुम दोबारा से प्रेग्नेंट हो। नोआन कहती है वो प्रेग्नेंट नहीं है, बल्कि दोयुन की गर्लफ्रेंड सोई प्रेग्नेंट है। होंग कहती है तुम उन्हें बच्चा अबॉर्ट करने के लिए बोल दो, वो दोनों अभी स्कूल में है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। नोआन कहती है हम ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते हैं, हमें दोयुन की बात भी सुननी होगी। फिर नोआन दोयुन से बात करने के लिए जाती है। कहती है सोई आज मेरे क्लिनिक आई थी, उसने मुझे सब कुछ बताया, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या तुमने डिसीजन सोच समझ के लिया है। दोयुन कहता है आपसे किसने कहा कि मैंने इस बारे में अच्छे से नहीं सोचा है, ये मेरी चॉइस है और मुझे लगा था कि आप मेरे चॉइस की रिस्पेक्ट करोगे। फिर वो कहता है कि वो अपने डैड से बात करेगा, शायद वो उसकी बात समझ पाए। उस टाइम पर हम देखते हैं होंग बाहर ही खड़ी थी। अब वो जेजिन से मिलने के लिए उसकी क्लिनिक आती है। वो देखती है कि जीवन पहले से ही वहाँ पर थी। होंग उससे कहती है मुझे पता है कि तुम सफर कर रहे हो, लेकिन तुम यहाँ पर कब तक बैठने वाले हो, मुझे लगता है कि तुम्हें अब घर चलना चाहिए। जेजिन कहता है अब घर चले जाओ और मुझे जाने दो। होंग कहती है ऐसा कौन सा पेरेंट अपने बच्चे पर गिव अप करता है। फिर वो उसे वही प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाती है और कहती है दोयुन की गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, ऐसे कंडीशन में उसे अपने डैड की जरूरत है, इसीलिए तुम्हें घर चलना होगा। फिर वो बाहर आकर जीवन से कहती है तुम सोच क्या रही थी, तुमने जेजिन को यहाँ रहने दिया, तुम्हें तो उसे समझाकर घर भेज देना चाहिए था, यही रीजन है कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ। अब घर आकर वो दोयुन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। जेजिन कहता है तुम अभी हाई स्कूल में हो, तुमने अभी तक कॉलेज भी ज्वाइन नहीं किया है। दोयुन कहता है मैं आपकी लाइफ में था, इस बात से आप बहुत खुश थे, इसीलिए अब मैं भी खुश रहना चाहता हूँ और आपने मुझे कहा था कि जैसी लाइफ में चाहता हूँ वैसी लाइफ आप मुझे जीने दोगे। दोयुन अपने किसी फ्रेंड के बारे में बताता है जो कि यूएस में पढ़ता था। वो कहता है मैं भी उसके साथ में जाकर वहीं पर पढ़ूंगा। इस तरफ जीवन जेजिन की फोटोज देख रही थी। उसके पास जेजिन की बहुत सारी फोटोज थी। एक पिक्चर में नोआन की भी फोटो थी। उसने वहाँ से नोआन की फोटो हटाकर अपनी फोटो लगा दी थी। तभी उसके पास तेओ का मैसेज आता है। जीवन पूछती है तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। तेओ कहता है जेजिन तुमसे सॉरी कहना चाहता था, वो मुझे घर पर मिला था, इसीलिए मैंने तुम्हें टेक्स्ट किया है। जीवन जेजिन के बारे में पूछती है। तेओ कहता है वो बहुत परेशान है और मुझे लगता है कि सना ने भी उसे छोड़ दिया है और वो उस घर में बिल्कुल भी खुश नहीं है। फिर अगले सीन में हम पाक को देखते हैं जो क्योंटे के पास आया हुआ था क्योंकि उसे वीडियो फुटेज चेक करना था। वो ये बात जानना चाह रहा था कि आखिर वो नोवेल किसने नोआन को भेजा होगा। दूसरी तरफ होंग और नोआन सोई की मॉम से मिलने के लिए आए थे। सोई की मॉम पूछती है आप लोग क्या करने वाले हो, वो अभी तक हाई स्कूल में ही है। तो होंग कहती है तुम श्योर हो क्या ये बच्चा दोयुन का ही है। ये सुनकर सोई की मॉम भड़क जाती है। कहती है आपको क्या लगता है कि वो झूठ बोल रही है। नोआन पूछती है कि आपने सोई से बात किया, वो दोनों अब्रॉड जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं। तो सोई की मॉम कहती है उसे हमेशा से अब्रॉड जाना था, हमें तो उन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। होंग कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम ऐसे करके दोयुन की लाइफ खराब करना चाहती हो। तो सोई की मॉम कहती है अगर शादी नहीं हुई तो उसकी बेटी का नाम खराब होगा। तो होंग उसे काफी सारे पैसे ऑफर करती है। पैसे का नाम सुनते ही वो एकदम से चुप हो जाती है और फिर नोआन से कहती है मुझे लगा था कि तुम्हारी फैमिली अच्छी होगी, लेकिन तुम लोग तो पैसों की बातें कर रहे हो। थोड़ी ही देर में नोआन के पास उसके भाई का कॉल आता है और वो दोनों उसी डिटेक्टिव के पास पहुंचते हैं जिसने सेना का केस हैंडल किया था। नोआन पूछती है आपको ऐसा क्यों लगता है कि वहाँ पर किसी ने जानबूझकर आग लगाई थी। उस फैमिली की दूसरी बेटी अभी भी जिंदा है। ऑफिसर कहता है मैं उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। तो नोआन कहती है सेना उसके बेटे को ब्लैकमेल कर रही है, इसीलिए हमें आपकी मदद चाहिए। इस तरफ होंग सोई की फैमिली के बारे में पता करवाती है। पता चलता है कि वो लोग फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। दूसरी तरफ डिटेक्टिव कहता है सेना वो अकेली लड़की नहीं है जिसने उस आग में सर्वाइव किया था, बल्कि उसकी बड़ी बहन अभी भी जिंदा है। कुछ टाइम तक वो कोमा में थी, लेकिन फिर एक दिन अचानक से उसे होश आया। उसने मुझे ये बताया कि मैं ये बात किसी को भी ना बताऊं कि वो जिंदा है। पहले मुझे लगा कि वो शॉक में है, लेकिन बाद में मुझे उसने बताया कि उसकी छोटी बहन सेना ने उस घर में आग लगाया था। उसने जानबूझकर अपने पेरेंट्स को मारने की कोशिश की, इसीलिए मैं इस केस को री-इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं ऐसा कुछ कर नहीं पाया क्योंकि बाद में किसी फैमिली ने सेना को अडॉप्ट कर लिया था। ऐसे करके एक केस क्लोज हो गया। साथ ही में वो उसे एक एड्रेस बताता है। कहता है तुम्हें सेना की बहन यही मिलेगी। अब नोआन जैसे ही घर पहुंचती है तो दोयुन उस पर चिल्लाने लग जाता है। कहता है आपने सोई की मॉम को पैसे ऑफर किए और कहा कि अबॉर्शन करवा दो। उसके पेरेंट्स पैसे लेने के लिए मान गए हैं और बदले में कहा है कि बच्चा अबॉर्ट कर देंगे। नोआन कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। दोयुन कहता है अगर आपकी बातें झूठी निकली तो फिर मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अब नोआन गुस्से में आकर होंग पर चिल्लाने लग जाती है। कहती है आपने ये सब क्या किया। होंग कहती है और कोई तरीका नहीं था, और वैसे भी सोई के पेरेंट्स खुद पैसे लेने के लिए तैयार हुए हैं और फ्रैंकली तुम भी नहीं चाहती हो कि दोयुन इस उम्र में एक डैड बन जाए। नोआन कहती है आप सही बोल रहे हो, लेकिन मुझे इस चीज से डर लगता है कि कहीं वो इन सब चीजों की वजह से मुझसे नफरत ना करने लग जाए। होंग कहती है एज अ पेरेंट तुम्हें डिसीजन लेना होगा। नोआन कहती है मैं आपकी तरह नहीं हूँ, आप अपने बेटे का डिसीजन ले सकते हो, लेकिन मैं अपने बेटे के डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ। नोआन ने दोयुन के जन्म के बाद एक डायरी बनाई थी जिस पर उसने सब
कुछ लिखा था कि उसने कब क्या किया था। तभी उसके पास सेना का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था, माँ का प्यार कितना सुंदर होता है और साथ ही में कितना दुखी भी होता है। मैसेज पढ़ के वो बहुत डर जाती है, इसीलिए वो दोयुन से बात करने के लिए आती है। कहती है, मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ, तुम दोनों को बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना होगा, लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर नोआन सेना की बड़ी बहन सियोन से मिलने के लिए पहुंचती है। पता चलता है कि उसका आधा फेस जला हुआ था और ये सारा कुछ उसी फायर इंसिडेंट की वजह से हुआ था। फिर यहाँ से हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नोआन सेना की बहन का इंटरव्यू लेती है। कहती है, तुम जो भी बताना चाहती हो वो खुलकर कह सकती हो। सियोन बताती है, सब कुछ एक कबूतर से शुरू हुआ। सेना एक कबूतर लेकर आई थी जिसका सर कटा हुआ था। वो कहती है, उसने इस कबूतर को इसीलिए मारा क्योंकि मुझे कबूतर कुछ खास पसंद नहीं थे। वो मुझसे बहुत ऑब्सेस्ड हो गई थी। उसका ऑब्सेशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसकी हरकतें दिन पर दिन बद से बदतर हो गई। फिर कुछ दिन के बाद उसने एक बिल्ली को मारा और बाद में एक लड़के को बहुत परेशान किया। इन्हीं सब चीजों की वजह से उसके पेरेंट्स उसे एक कमरे में बंद करके रखने लग गए ताकि वो दोबारा से ऐसी हरकतें ना करे। लेकिन फिर उस रात घर में आग लग गई। इस तरफ से सेना भी वो इंटरव्यू देख रही थी। वो नोआन को कॉल करके पूछती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। नोआन कहती है, तुम्हारी ही बहन है जिससे तुम इतना प्यार करती हो। तुम्हारी सच्चाई आज पूरी दुनिया देखेगी जब मैं इस वीडियो को लाइव ब्रॉडकास्ट करूंगी। सेना कहती है, तुम झूठ बोल रही हो। नोआन पूछती है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? और अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो तुम्हें खुद ही आकर ये सब कुछ रोकना चाहिए। उससे बात करते वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी ही देर में वो नोआन के स्टूडियो पहुंचती है। वो नोआन से पूछती है कि उसकी बहन कहाँ है। नोआन पूछती है, क्या तुम अपनी बहन से मिलने आई हो या फिर तुम्हें इस बात का डर है कि तुम्हारी बहन अभी भी जिंदा है? उस रात तुमने घर में जो कुछ भी किया, तुम्हारी बहन ने सब कुछ देखा था। उसने तुम्हें अपनी आंखों से घर में आग लगाते हुए देखा था। सेना कहती है, तुम्हें सच्चाई पता भी नहीं है, इसलिए बिना कुछ जाने कुछ भी मत बोलो। नोआन कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि सारी गलती तुम्हारी थी? तुम्हारी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स की ये हालत हुई। सेना कहती है, तुम भी यही बोल रही हो कि सारी गलती मेरी थी? उन लोगों ने फैमिली होकर भी मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं किया। नोआन कहती है, तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए तुमने उन्हें जिंदा जला दिया। फैमिली को मारने का ये कोई रीजन नहीं है। सेना पूछती है, उसकी बहन कहाँ है? तो नोआन कहती है, वो सब कुछ एक झूठ था, तुम्हारी बहन मर चुकी है। ये सुनकर सेना को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो नोआन का गला दबा के उसे मारने लग जाती है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 8 यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।